अस्सलाम वालेकुम मेरे भाइयों और बहनों। हमारे एक भाई ने हमें ये सवाल भेजा है और सवाल में वो पूछ ही रहे हैं कि मैं अपनी बीवी से बहुत प्यार करता हूँ और हमारी शादीशुदा ज़िंदगी गुज़िश्ता से 6 साल से बहुत अच्छे तरीके से गुजर रही है। लेकिन कुछ दिन पहले हुआ ये कि हम एक दावत से वापस आए जिसमें कुछ नाचाकी वाला मामला हो गया और बहुत शदीद बात बढ़ गई। हमारी आपस में लड़ाई भी तू मैं बहुत ज़्यादा होती रही और इंतहा ये हुई कि मैंने गुस्से की हालत में अपनी बीवी को एक बार तलाक का लफ्ज़ कह दिया। सवाल यह है कि गुस्से की हालत में कहे जाने वाले तलाक के लफ्ज़ से क्या तलाक वाक़ होगी, और अब मेरा अपनी बीवी से दोबारा अगर शादी करने का ताल्लुकात कायम करने का इरादा हो तो उस सूरत में मैं उससे दोबारा ताल्लुक़ कैसे कायम कर सकता हूँ। तो सवाल आपका पढ़ लिया गया है, सवाल का जवाब देते हैं, लेकिन उससे पहले गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आइंदा आने वाले पैगामात आपको मिलते रहें। अब देखो, बात यह है कि तलाक का जो मामला है वो कुछ इस तरीके का है कि जिसके अंदर हमारी शरीयत ने हमारे साथ मामला कुछ यूँ रखा है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सलासतुन जिद्दुहुन्ना जिद्दुन व हज़्लुहुन्ना जिद्दुन, अन निकाह व तलाक वल इताक, कि 3 चीज़ें ऐसी हैं कि जिनमें अगर इंसान संजीदा है और अपनी संजीदगी के साथ बात कर रहा है तब भी वो 3 चीज़ें वाक़े हो जाती हैं। इसी तरह अगर वो गैर संजीदा है, उसके संजीदगी के मामलात नहीं है बल्कि वो मजाक मस्ती कर रहा है तो और वो गैर संजीदगी की हालत में वो काम करता है, तो उस सूरत में भी वो 3 चीज़ें वाक़े हो जाती हैं। उन 3 चीज़ों में से पहला निकाह है, दूसरा तलाक है और तीसरा गुलाम को आज़ाद करना है। अब गुलाम तो है नहीं, तो हमारे माशरे में 2 चीज़ें रह गई, एक निकाह और दूसरा तलाक। ये 2 चीज़ें ऐसी हैं हमारे आम माशरे के अंदर कि इंसान संजीदा हो या संजीदा ना हो, अगर ये चीज़ें पाई गई अपनी शराइत के साथ तो ये हो जाएंगी। अब जिस तरह हमारे भाई ने सवाल में हमें कहा कि इन्होंने गैर संजीदगी की हालत में, गुस्से की हालत में, भाई तलाक गुस्से में दी जाती, मोहब्बत में नहीं दी जाती, तो गुस्से की हालत में अगर इनके मुंह से लफ्ज़ तलाक के साथ एक बार तलाक अदा हो गई है तो इनकी बीवी के लिए तलाक वाक़े हो चुकी है, इनकी बीवी को एक तलाक रजई पड़ चुकी है। और चूंकि अब वो इनसे तलाक वाक़े हो गई है और ये तलाक रजई है, तो इसमें दोबारा साथ रहने की सूरत ये होगी कि अब ये अपनी बीवी से रुजू कर ले, और रुजू के लिए या तो ज़बान से कह दे कि मैंने उससे रुजू कर लिया, या अपनी बीवी के साथ कोई ऐसा अमल कर लें कि जो शौहर और बीवी के दरमियान ही हो सकता है। इसमें बहुत सारी चीज़ें मियाँ बीवी के आपसी मामलात की हैं, कुछ भी अगर कर लेंगे तो उससे रुजू साबित हो जाएगा। लेकिन इस रुजू के साबित होने के बाद अपनी बीवी के साथ रहते हुए इनको 2 तलाक का हक हासिल होगा, और ये रुजू का मामला भी उस बीवी की इद्दत के दरमियान हो सकता है। अगर इद्दत गुजर चुकी है तो नया निकाह करना ज़रूरी होगा और उसमें भी 2 तलाक का हक हासिल होगा। जो एक 3 तलाक का हक था उनमें से एक का हक ये इस्तेमाल कर चुके, अब 2 का हक इनके पास है। और इसमें बहुत ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए कि लड़ाई झगड़े से पहले तो इस नाजुक मामले के अंदर गुरेज करना चाहिए। बीवी और शौहर का झगड़ा होना ही नहीं चाहिए, आपस में एक दूसरे को सुनने की सलाहियत पैदा कर लें तो बहुत सारे झगड़े वैसे ही ख़त्म हो जाएंगे। और खुदा न खास्ता अगर झगड़े की नौबत आ ही रही है तो अपनी ज़बान को काबू में रखो, पानी पी लो। हमारे नबी का इरशाद है, खड़े हो तो बैठ जाओ, बैठे हो तो लेट जाओ, जाके पानी पी के आ जाओ। भाई घर से बाहर चले जाओ, उस मजलिस को छोड़ दो, उस बात को छोड़ दो, बात को तब्दील कर दो, झगड़ों से खुद को बचाओ। वरना हमारे माशरे में बहुत सारे मकामात ऐसे हैं कि जहाँ शर्मा शर्मी की वजह से सवालात पूछे नहीं जाते, बात मसला दरियाफ्त किया नहीं जाता, और सारी ज़िंदगी सोच तो ये रहे होते हैं कि हम मियाँ बीवी हैं, लेकिन हकीकत में अजनबी हो चुके होते हैं और सारी ज़िंदगी बदकारी करते रहते हैं। तो अल्लाह पाक हमें नेकोकार बनाए, हमें मसले को जान के, मसले की गहराई में पहुँच के उसके हल करने के बाद सही तरीके से अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और हमारे लिए सही मामले को सही तरीके से अपनी ज़िंदगी में कायम करने वाला बनाए, अपने शादीशुदा ज़िंदगी को खुशहाल तरीके से गुजारने वाला बनाए, और हराम तरीके से साथ रहने से बचने वाला बनाए। अल्लाह पाक हमें इताअत वाला बनाए, अपने और अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का महबूब बनाए।
अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।